ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी खबर आ रही है सामने। सरकार बढ़ा सकती है वीपीएफ टैक्स फ्री ब्याज की लिमिट। जाने पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर। वीपीएफ की एक खासियत यह भी है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज़्यादा है। इसमें किया जाने वाला योगदान किसी कर्मचारी द्वारा उसमें ईपीएफओ अकाउंट में किए गए 12% योगदान से ज़्यादा है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत एक खास बदलाव के बारे में विचार कर रही है। इस संगठन के तहत आने वाले स्वैच्छिक भविष्य निधि वीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार किया रही है। मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपए से अधिक अर्जित कोई भी ब्याज टैक्स के तहत आता है। इस पहल का उद्देश्य निम्न मध्यम और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को ईपीएफओ के माध्यम से अपनी बचत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा फंड जुटाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के तहत मामले से परिचित सूत्रों ने संकेत दिया है कि श्रम मंत्रालय वर्तमान में इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और वित्त वर्ष 2026 के बजट विचार विमर्श के दौरान वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा कर सकते। स्वैच्छिक भविष्य निधि क्या है? वीपीएफ वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य वीपीएफ के अतिरिक्त किया जाने वाला एक वैकल्पिक निवेश है जिसे ईपीएफ के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग बढ़ाने और अपने मूल पीएफ जमा के समान ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है। ईपीएफ की तरह वीपीएफ में योगदान भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है क्योंकि रिटर्न सालाना आधार पर जारी किया जाता है। यह भी ईपीएफओ के तहत ही आता है। वीपीएफ कस्टमर्स के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 5 साल की न्यूनतम अवधि पूरी करने से पहले की गई कोई भी निकासी टैक्सेस के अधीन हो सकती है। ईपीएफ की तरह वीपीएफ फंड रिटायरमेंट इस्तीफे या खाताधारक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके नामित व्यक्ति को दिया जाता है। ज़्यादा योगदान ईपीएफ के समान ही मिलता है ब्याज। वीपीएफ की एक खासियत यह भी है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज़्यादा है। इसमें किया जाने वाला योगदान किसी कर्मचारी द्वारा उनके ईपीएफओ अकाउंट में किए गए 12% योगदान से ज़्यादा है। अधिकतम योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक है। इस योजना के तहत ईपीएफ के समान ही ब्याज मिलता है। कितने अमाउंट पर टैक्स फ्री होगा? स्वैच्छिक योगदान पर 2.5 लाख रुपए की सीमा वित्त वर्ष 2022 के बजट में पेश की गई थी ताकि उच्च आय वाले कर्मचारियों को बैंक या सावधि जमा द्वारा किए जाने वाले ब्याज से अधिक टैक्स फ्री ब्याज अर्जित करने के सुविधा का उपयोग करने से रोका जा सके। यह कदम उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिए था जो इस सुविधा का उपयोग बैंक या सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज से अधिक टैक्स फ्री ब्याज अर्जित करने के लिए कर रहे थे। ईपीएफओ के तहत 20 लाख करोड़ फंड ईपीएफओ में औसतन 70 मिलियन मासिक अंशदान दाता, 7.5 मिलियन से अधिक पेंशनभोगी और 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फंड है। ईपीएफओ कर्मचारियों को स्वैच्छिक भविष्य निधि वीपीएफ का विकल्प चुनकर अधिक योगदान करने की अनुमति देता है। कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से अनिवार्य 12% अंशदान से अधिक कटौती करने का अनुरोध कर सकता है। वीपीएफ में अधिकतम अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है, जिसे मूल अंशदान के समान ब्याज दर होगी। आमतौर पर वीपीएफ छूट टैक्स कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि योगदान, ब्याज और परिपक्वता आय सभी कर मुक्त है। हर वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपए तक का ईपीएफ योगदान पुरानी कर व्यवस्था की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए योग्य है। कर्मचारी अतिरिक्त टैक्सेस का सामना किए बिना वीपीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए तक का योगदान कर सकते हैं। भविष्य निधि से निकासी और परिपक्वता राशि भी करों से मुक्त है। वीपीएफ ब्याज दरें ईपीएफओ वित्त वर्ष 78 से 8% से अधिक ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जो वित्तीय वर्ष 90 से 12% के शिखर पर पहुंच गया और वित्त वर्ष 2000 तक 11 वर्षों तक उस स्तर को बनाए रखा है। पीएफ बचत पर ब्याज दर वित्त वर्ष 22 के लिए 8.10
प्रतिशत, वित्त वर्ष 23 के लिए 8.15% और वित्त वर्ष 24 के लिए 8.25% थी। ईपीएफ और वीपीएफ में बचत, ईपीएफओ और वीपीएफ में प्रति माह 20,833 रुपये का निवेश करके 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष जमा करेंगे। वहीं 8.25% की वार्षिक ब्याज दर पर आप 30 वर्ष की अवधि में लगभग 3.30 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं।